दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन टू विजडम सी चैनल। सो यहाँ पे एक क्या बताऊं मैं कई जगह मैंने सुना हुआ है कि मॉक टेस्ट पेपर अगर आप नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे। हालांकि इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट पेपर देना। एक्चुअली मैं भी ये बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट पेपर अगर आप नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे। प्रैक्टिस जरूरी है, ऐसा नहीं कि फेल हो जाओगे, बट यस, जहां पे आपके मार्क्स थोड़े से अच्छे आने चाहिए वहां पे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है कि आपके मार्क्स थोड़े से कम आएंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाओगे मॉक टेस्ट पेपर्स के नाम पे। अगर कोई फियर क्रिएट करे तो मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स की, तो ये जो वीडियो का टॉपिक है कि किसका मॉक टेस्ट पेपर बेस्ट है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे ना आज के टाइम पे मॉक टेस्ट पेपर्स में काफी सारे स्कैम चल रहे हैं। सी इंडस्ट्री में बेसिकली स्कैम क्या है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर है, कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो रिपीटेड ही होंगे, जो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी कभी ना कभी दे रखा होगा अपने एग्जामिनेशंस में। तो क्वेश्चंस भी रिपीटेड होंगे और आपके पास में जो सजेस्टेड जाएगा उसका भी आंसर सेम वही कॉपी पेस्ट होगा। बहुत सारे, मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट यस, 90% केसेस में आपके साथ में यही होगा कि जो क्वेश्चंस होंगे और जो आंसर्स होंगे वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैच करेंगे जो इंस्टीट्यूट ने प्रीवियसली आपको दे रखा है। कभी ना कभी आपने सॉल्व कर रखे होंगे, जैसे कि अगर आप एमटीपी सॉल्व करते हो, आरटीपी सॉल्व करते हो, कुछ ना कुछ अगर आप करते हो तो उस केस में ऐसी चीजें होती हैं। अब दिक्कत क्या है, जो मॉक टेस्ट पेपर ऑनर्स हैं वो आपको डराएंगे ये बोल करके कि भैया मॉक टेस्ट पेपर देना बहुत जरूरी है, अगर आप मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे, तो मॉक टेस्ट पेपर ले लो। हमारा मॉक टेस्ट पेपर सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट है, मतलब उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट पेपर लिया उस केस में 100% गारंटी है कि भैया आप पास हो जाओगे। अब ये दिक्कत है कि आप डर करके और मॉक टेस्ट पेपर सब सब्सक्राइब कर लेते हो। सब्सक्राइब करने के बाद पता चलता है कि ना तो पेपर चेकिंग की कुछ क्वालिटी ऐसी अच्छी होती है, ना तो मॉक टेस्ट पेपर्स ही कुछ अच्छे होते हैं, और रिव्यूज तो भर भर के होते हैं। मतलब अगर आप जाओगे उनकी वेबसाइट पे या उनके चैनल्स पे, रिव्यूज भर भर के होते हैं। मतलब एक स्टूडेंट का इस तरीके से वीडियो लगा रखा होता है कि भैया सर के मॉक टेस्ट पेपर तो बहुत बढ़िया है, ये जो इंस्टीट्यूट है बहुत बढ़िया है, ये है वो है, जैसे कि और भी स्टूडेंट आकर के और उस मॉक टेस्ट पेपर्स को एनरोल करें। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें मॉक टेस्ट पेपर्स की, तो सबसे बढ़िया जो मॉक टेस्ट पेपर है यार, किसी दूसरे मॉक टेस्ट पेपर से, किसी दूसरी इंस्टीट्यूट से, किसी दूसरी वेबसाइट से, किसी यूट्यूब चैनल से मॉक टेस्ट पेपर सब्सक्राइब करने से अच्छा है गो फॉर योर ऑन इंस्टीट्यूट का जो मॉक टेस्ट पेपर है उसको आप सॉल्व करिए। क्योंकि देखो यार, मॉक टेस्ट पेपर्स के दो सीरीज होने वाले हैं हर एक एग्जाम में। जब भी एग्जाम्स होने का इंस्टीट्यूट एग्जाम्स कंडक्ट कराता है तो एग्जाम्स कंडक्ट कराने से पहले आपके दो सीरीज होते हैं, सीरीज 1 एंड सीरीज 2। अगर आपने दोनों सीरीज के मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कर लिया तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सॉल्व करना है, अगर आपको लगता है कि यार मुझे और भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इंस्टीट्यूट के आरटीपीज हैं, एमटीपीज हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो पास्ट जो सजेस्टेड है इंस्टीट्यूट के, जो कि ऑलरेडी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे होती है, उसको आप सॉल्व करो। किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल के, किसी दूसरे वेबसाइट के उस पे जाकर के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना, तो मुझे लगता है कि एक उनकी पेपर चेकिंग क्वालिटी कैसी होगी, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कई बार सुना भी होगा या आपको अगर पता होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, ऐसी चीज मार्केट में होती है कि जो पेपर चेक करता है, जो पेपर चेकर है, उसे खुद ही उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं बात करूं मॉक टेस्ट पेपर की। मॉक टेस्ट पेपर जो चेकर है, जो कि दूसरे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज यार देखो, मॉक टेस्ट पेपर्स आप सोचो कि 100 रुपए के, 150 रुपए के, 300 रुपए के, 200 रुपए के, ये नॉर्मली प्राइस रहता है पर सब्जेक्ट की अगर हम बात करूं तो। अब मान के चलो कि कुछ ऐसे मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइडर्स हैं जो कि 100 रुपए का मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं। अब सिंपल से आप एक मैथमेटिक्स लगाना, मान लो कि 100 रुपए का एक मॉक टेस्ट पेपर है। मॉक टेस्ट पेपर प्रमोशन करना है, कुछ एड्स चलाएंगे, उसमें कुछ पैसा खर्च होगा। मान लो कि उनके पास में टोटल 10 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं। अब उस 10 मॉक टेस्ट पेपर्स में अगर वो किसी को चेक करने के लिए देते हैं, क्योंकि सारे पेपर्स को खुद चेक नहीं कर पाएंगे, तो अगर किसी को पेपर्स को चेक करने के लिए देते हैं, अगर वो एक सीए है, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो क्या वो अपना टाइम 1 घंटे का
100 रुपए या उससे कम में दे पाएगा? क्योंकि देखो उनकी एड की भी कॉस्टिंग है, 100 रुपए में उनकी एड की भी कॉस्टिंग है, तो वो भी कॉस्टिंग निकाल करके अगर वो किसी को 100 रुपए देते हैं उसको चेक करने के लिए, फिर भी उनको लॉस आएगा। तो 50 रुपए 60 रुपए में कोई सीए अपना 1 घंटे 1.5 घंटे बर्बाद करके मॉक टेस्ट पेपर कोई चेक करेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई सीए इंटर का लड़का भी ऐसा नहीं करेगा। वो सोचेगा कि भैया मतलब आधे घंटे अपना टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है कि किसी का जीएसटी का रिटर्न फाइल कर दो या किसी की जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कर दो, वो टाइम लेकर के अपना 2,000 3,000 रुपए कमा लेगा। तो 1 घंटे इस चीज में क्यों बर्बाद करने के लिए जाए? तो ये चीजें हैं कि ऐसे मार्केट में चीजें होती है, मतलब कि जो पेपर्स चेक होते हैं, पेपर्स चेक इन क्वालिटी एकदम आप ये लगा के चलो कि उसमें देयर इज नो नहीं पेपर चेकिंग क्वालिटी। मोस्टली केसेस में यही होता है, मैं आपको सबको नहीं बता रहा हूँ कि सारे मॉक टेस्ट पेपर खराब हैं, बट यस मोस्टली मॉक टेस्ट पेपर्स में यही होता है, जो उनके पेपर चेकिंग क्वालिटी है वो बहुत बेकार होती है। तो उससे बढ़िया है कि ऐसे मॉक टेस्ट पेपर को सब्सक्राइब करने से अच्छा है कि डोंट सब्सक्राइब एनी दिस टाइप ऑफ मॉक पेपर। जस्ट आपको सिंपली रिलाई करना है जो इंस्टीट्यूट का, जो आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर है उस पर आप रिलाई करिए, एंड उस तरीके से जो भी आपके मॉक टेस्ट पेपर्स हैं आप उसको सॉल्व करिए, तो दैट इज बेस्ट। तो बस वीडियो बनाने का पर्पस यही था। भाई देखो मुझे लगता है कि वीडियो से काफी लोग ऑफेंड हो जाएंगे जो ऑलरेडी मॉक टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भाई होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बना ही इसलिए रहा हूँ कि आप ऑफेंड हो जाओ। प्लीज ऐसे काम करना बंद कर दो आप। और मुझे ना किसी के ऑफेंड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, एंड यस गाइस सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।